जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए हिंदी व्याकरण का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी हम वाक्यांश के लिए एक शब्द एक प्रकार से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर क्लिक किया है तो ईमानदारी के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। देखिए, जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक कहलाता है। जैसे काटा ना जा सके अकाट्य है। जो पढ़ना लिखना जानता हो, यानी जो अक्षर के बारे में जानता हो, साक्षर कहलाता है। जो अक्षर के बारे में जो पढ़ना लिखना ना जानता हो वो निरक्षर कहलाएगा। नारी जिसका पति ना हो, ऐसी नारी जिसका पति ना हो विधवा कहलाती है। जो शिक्षा देता है, शिक्षक, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। जो कहा ना जा सके फ्रेंड्स, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जो कहा ना जा सके अकथनीय। और जो 100 वर्ष की आयु को पूरा करने वाला शतायु। जिसकी गणना ना की जा सके अगणित। सत्य आचरण करने वाला सदाचारी कहलाता है। जो कभी जन्म नहीं लेता अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता अजन्मा। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, और किए गए उपकार को मारने वाला किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा। ध्यान रखेंगे इसको भी। जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है दोस्तों। 100 वर्ष का समय शताब्दी। दोपहर के बाद का समय जो है वो अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराह्न। वह पुरुष जिसकी पत्नी ना हो तो वो आपका विधुर कहलाता है। क्या कहलाता है? विधुर। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर जाए वो विधुर। जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो अनाथ। जिसकी कोई उपमा ना हो निरुपम। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ कहलाता है। और जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ कहलाता है। ध्यान रखेंगे तीनों। प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो अक्षम। जो एक ही माता पिता के उदर से उत्पन्न हो सहोदर। अभी अभी स्नान किया हुआ सद्य स्नात कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है पंकज कहलाता है, यानी कमल जो आपका देखिए कीचड़ से उत्पन्न होता है। जिसकी आंखें हिरण की आंखों के समान है मृगनयनी, मृगनयनी। जो भूखा हो फ्रेंड्स वो आपका क्या कहलाता है? बुभुक्षित कहलाता है, बुभुक्षित। देखिए, जंगल की अग्नि को दावाग्नि या दावानल कहते हैं। ध्यान रखेंगे। पेट की जो अग्नि है, पेट की जो आग है उसको जठराग्नि कहते हैं। जो वंदना करने योग्य हो वंदनीय, जो वंदना करने योग्य हो वो वंदनीय। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, यानी अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। जो स्त्री कविता लिखती हो कवयित्री कहलाती है। जो कभी ना मरता हो अमर। जो कभी ना मरे अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर, अजर। ध्यान रखें। जिसे क्षमा किया जा सके क्षम्य। स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। जैसे कि कोई घटना हुई, आप कहते हैं ये अभूतपूर्व घटना, यानी पहले ये घटना कभी हुई नहीं। जीने की इच्छा जो है जिजीविषा कहलाती है। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। दोस्तों, वीडियो सुपरफास्ट रहने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप मात्र 10 मिनट में जो है टॉप 200 क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। घृणा के योग्य घृणास्पद। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सत्यवादी। जिसे अपने कार्य में सफलता मिली हो कृत कार्य। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्यनिष्ठ। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, जिसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची हों, जिसकी आकांक्षा बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी कहलाएगा। दोपहर का समय मध्याह्न। जो इंद्रियों से परे हो, यानी इंद्रिया अतीत। इंद्रिया अतीत जो है वो जो इंद्रियों से परे हो, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, यानी अतुलनीय। आप दोस्तों अपने आप में अतुलनीय, इस बात को आप ध्यान रखें। आपकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जिसका कोई अंत ना हो, यानी जिसका कोई अंत ना हो अनंत। आकाश क्या है? अनंत है। जो गलत कार्य के लिए हट कर है दुराग्रही। गलत कार्य करने के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है। इसको भी ध्यान रखें। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखें, अज्ञेय। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, अनुकरणीय कहलाएगा। ध्यान रखें। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, यानी जो सामान्य नियम का पालन ना करके जो है ना करता तो वो अपवाद कहलाता है। जो ऋण से मुक्त हो गया हो उऋण। जो ऋण से मुक्त हो गया हो उऋण कहलाएगा। जो कभी बूढ़ा नहीं होता अजर। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिसको क्षमा किया जा सके वो क्षम्य कहलाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो ऐसे भाई को कहते हैं अग्रज। जिसका जन्म बाद में हो उसे अनुज। हाथी हाँकने वाला छोटा भाला अंकुश कहलाता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके दोस्तों अकल्पनीय। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य। बिना वेतन के लिए काम करने वाला अवैतनिक। क्या कहलाएगा? अवैतनिक। जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो, जो विधान या नियम के प्रतिकूल हो अवैधानिक कहलाएगा। रोगियों की चिकित्सा का स्थान चिकित्सालय। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर।
जिसका कोई आकार ना हो दोस्तों वो निराकार, जिसका कोई आकार ना हो निराकार। 15वें दिन वाला पाक्षिक कहलाता है, यानी 15 दिन का अगर कहीं मेला लग रहा है तो वो पाक्षिक कहलाएगा। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, और जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी कहलाएगा। जिस किसी कार्य को बार बार करना पुनरावृत्ति, जो तुरंत किसी बात को सोच ले यानी जो तुरंत किसी बात का उत्तर दे दे वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा प्रतिस्पर्धा कहलाती है। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो यानी प्रत्यक्ष। जो लौट गया है प्रत्यावर्तित। विदेश में रहने वाला, विदेश में रहने वाला विदेशी या फिर प्रवासी। देखिए प्रवासी कहलाता है विदेश में जो रहता है, और जो विदेश का बंदा जो अगर हमारे देश में एंटर करता है तो हम उसको विदेशी कहते हैं, लेकिन जो विदेश में हमारे देश का कोई व्यक्ति अगर रहता है तो प्रवासी कहलाता है। प्राप्त करने योग्य प्राप्तव्य। प्रार्थना पत्र भेजने वाला प्रार्थी कहलाता है, ध्यान रखें। प्रिय बोलने वाली प्रियमवदा। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया कहलाता है। जल में लगने वाली आग जो है वो वड़बाग्नि या वड़बानल कहलाता है। जिसने बहुत विद्वानों को सुना है बहुश्रुत, बहुश्रुत कहलाएगा। जो बहुत कुछ जानता हो बहुत सी भाषाओं का ज्ञानी जो है वो बहुभाषित कहलाएगा। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वार्षिक कहलाता है, और जो दैनिक रूप से प्रकाशित होता है, जो रोज़ प्रकाशित होता है उसको दैनिक कहेंगे। जिसके जोड़ का कोई दूसरा हो यानी बेजोड़ है वो, उसके जोड़ का कोई है ही नहीं। छोटे कद का आदमी बौना। दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। किसी मत को जानने वाला मतानुयायी। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाएगा। जो मान सम्मान के योग्य हो माननीय, जो मान सम्मान के योग्य हो माननीय कहलाएगा। संयम से और कम बोलने वाला मितभाषी, और जो कम खर्च करता हो वो मितव्ययी कहलाएगा। जो कम खाता हो मितभोजी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखें। नए युग की नई प्रवृत्ति को जन्म देने वाला युग परिवर्तक। किसी देश का दूसरे देश में नियुक्त राजनीतिक प्रतिनिधि जो होता है वो राजदूत कहलाता है। जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं रोमांचकारी। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो लखपति, जिसके पास करोड़ रुपए की हो वो करोड़पति। वन में रहने वाला वनवासी। जो अधिक बोलता हो बाचाल कहलाता है, जो अधिक बोलता हो बाचाल। जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो वातानुकूलित। जैसे कि आपकी ट्रेन के जो एसी डिब्बे होते हैं ना वो वातानुकूलित तो होते हैं, उनके जो भीतर का तापमान है वो एक प्रकार से समान बना दिया जाता है, ठंडा बना दिया जाता है। तो ये क्या है आपका वातानुकूलित। बीता हुआ विगत कहलाता है, ध्यान रखें। विगत यानी जो बीत गया, जो पिछला था। विदेश से संबंध रखने वाला विदेशी। किसी विषय का प्रकांड पंडित विशेषज्ञ कहलाएगा। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी। किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला तटस्थ। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करे वो तटस्थ कहलाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र। 3 कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ। तीनों युगों में होने वाला त्रियुगी। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। 3 नदियों गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी। 3 मास में एक बार आने वाला त्रैमासिक कहलाएगा। देखने योग्य दर्शनीय। एक राजनीतिक दल छोड़कर दूसरे में सम्मिलित होने वाला दल बदलू कहते हैं हम उसको। आजकल के नेता शायद ज़्यादातर दल बदलू ही हैं, ध्यान रखें इस बात को। 10 वर्ष का समय दशक। 10 वर्ष का समय फ्रेंड्स क्या हो जाएगा दशक। जो दर्शन शास्त्र को जानता हो दार्शनिक कहलाता है। जो दर्शन शास्त्र को जानता हो वो क्या कहलाता है दार्शनिक कहलाता है। वन में लगने वाली आग जो है दावानल कहलाती है। क्या कहलाती है वन में लगने वाली आग दावानल। जो कठिनता से समझ में आए दुर्गय। जो समझ में ही ना आए वो दुर्बोध कहलाता है। जिसको समझना कठिन हो वो दुर्बोध कहलाता है। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। जिसे प्राप्त करना कठिन हो यानी दुर्लभ। जिसे पार करना कठिन हो दो स्तर। जिसको समझना कठिन हो वो दुर्बोध। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। दूर तक देखने वाला दूरदर्शक। दूर की आगे की बात पहले सोचने वाले व्यक्ति को दूरदर्शी कहा जाता है, ध्यान रखें। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा। यात्रियों के लिए धर्मार्थ का बना हुआ भवन धर्मशाला। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री धाय कहलाती है। जैसे कि नख से लेकर शिखा तक के सब अंग नक्षिक। नया उत्पन्न हुआ नवजात। नया उदित होने वाला नवोदित। जो नष्ट होने वाला हो वो नश्वर कहलाएगा, ध्यान रखेंगे। निश्चित तिथि पर आने वाला नियमित। जिसका कोई आकार ना हो यानी निराकार। जिसे कोई भय ना हो क्या होगा वो निर्भय या अभय। जिसकी उपमा ना दी जा सके निरुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके निरुपम। मध्य रात्रि का समय निशीत। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायविद फ्रेंड्स। जिसके 5 मुख हो यानी पंचमुखी। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। पनडुब्बी यानी पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहा जाता है। देखिए परमार्थी परम लक्ष्य की कामना करने वाला। दूसरों के आश्रय में रहने वाला पराश्रयी। दूसरों का उपकार करता हो परोपकारी। जो पांचाल देश की राजकुमारी हो पांचाली। नरक में रहने वाला नारकीय। गंगा में रहने वाला गांगेय। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त। तत्काल कविता करने वाला आशु कवि। जिसके हृदय में ममता ना हो यानी निर्मम।
जिसके हृदय में दया न हो निर्दयी। निरामिष भोजी यानी जो मांस का भोजन ना करता हो, रास्ते के लिए भोजन पाथेय कहलाता है। कही गई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय, इंद्रियों से परे इंद्रियातीत मैंने बताया आपको। जिसके यानी कि कोई तिथि निश्चित ना हो यानी अतिथि, जिसकी बहुत अधिक चर्चा की गई हो बहुचर्चित। हरिण के समान नयनों वाली मृग नयनी कहलाती है। लंबोदर यानी जिसका पेट लंबा हो यानी श्री गणेश। सर्वसाधारण जनता में गाया जाने वाला गीत लोकगीत कहलाता है। वर्ण या स्वीकार करने योग्य वरेण्य। विश्वास करने योग्य दोस्तों अविश्वस्त। विश्वास ना करने योग्य अविश्वस्त और विश्वास करने योग्य को हम विश्वस्त कहेंगे, ठीक है। जिसका पति मर गया हो विधवा, जिसका पति जीवित हो सदवा, जिसकी पत्नी मर गई हो विधवा, जो अपने स्थान से हटाया गया हो विस्थापित। शरण में आया हुआ शरणागत या शरणार्थी। अधिक सहन करने वाला सहिष्णु, जो स्वयं अपनी इच्छा से सेवा करता हो स्वयं सेवक। स्मरण करने योग्य स्मरणीय, हंसी के योग्य हास्यास्पद। देखिए जितने भी मैं वाक्यांश पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, स्मरणीय हैं। जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ा रहा हूँ सभी आपके लिए स्मरणीय हैं, यानी याद करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं। त्रिकाल भूत भविष्य और वर्तमान की बात को जानने वाला त्रिकाल की हमने बात की। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जो बहुत दूर की बात पहले सोचता है वो दूरदर्शी कहलाएगा। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, क्षण भर में नष्ट होने वाला हो वो क्षणभंगुर। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ईश्वर को साकार मानने वाला भक्त जो है वो सगुणोपासक, यानी जो ईश्वर को मानता है कि ईश्वर साकार है वो सगुणोपासक कहलाता है। प्रारंभ से अंत तक आद्योपांत। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।